अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे क्या एक रिफ्यूजी जो बनते हैं आप यहाँ आकर, अगर आपका रिफ्यूजी केस अप्रूव हो जाता है और आपको पीआर कार्ड का स्टेटस मिल जाता है, क्या आप उसके ऊपर वापस अपने मुल्क जा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर मैं फिर दोबारा से आज इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। देखिए, जब आप यहाँ पर आते हैं एज ए रेफ्यूजी, जब अपना केस असाइलम फाइल करते हैं, तो जब आपका केस अप्रूव हो जाता है तो आप यहाँ के पर जो है एक प्रोटेक्टेड पर्सन बन जाते हैं। और 2 ढाई 3 साल के बाद जो है आपका जब केस अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको पीआर कार्ड मिल जाता है। अब सवाल ये होता है कि जब 3-4 साल का आप यहाँ पर आप गुजार लेते हैं तो आपको एक नेचुरल सी बात होती है कि आपको अपने मुल्क की जो है ना होम सिकनेस ज़रूर होती है, जो आपका बैक होम होता है। आपको अब दिल करता है आपका वहाँ जाने का कि यार हम वहाँ जाएँ और अपने मुल्क में अपने प्यारों से मिलें, अपने बहन-भाइयों से, अपने वालिदैन से मिलें, अपने दोस्तों से मिलें। तो ये एक मैंने हमेशा से कहा है कि ये एक बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है यहाँ पर, और इसमें ये इट ऑल डिपेंड योर लक। ये आपका सारा लक इसके अंदर काउंट करता है कि सम टाइम उसमें होता ही है कि जब आप जाते हैं वहाँ पर होकर आ जाते हैं तो आपसे एयरपोर्ट पे सवाल कर लिया जाता है कि भाई आपने तो कहा था कि आप जो है अपने मुल्क में सेफ नहीं है, और आपने यही यही बात आकर हमसे केस अपना प्ली किया था और हमें प्रूफ्स वगैरह सब प्रोवाइड किए थे कि भाई आपकी लाइफ जो है आपके मुल्क के अंदर सिक्योर्ड नहीं है। तो फिर आप वापस चले गए तो क्या वजह है? तो ये एक सवाल हो सकता है, और लाइक ये सवाल लाइक बहुत कम लोगों में से था। मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ जो रेफ्यूजी थे, फिर उनको जब पीआर कार्ड मिला वो अपने मुल्क गए, पाकिस्तान या जहाँ से भी आए थे वो वापस आए तो उनसे कोई सवाल नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मली हो भी जाता है। उसका एक सबसे बड़ा केस यहाँ पर नजीब वर्सेस कनाडा एक सामने आया, जो कि एक शख्स था पाकिस्तानी, वो यहाँ पर आया कुछ साल पहले और यहाँ आकर अपने आप को उसने रेफ्यूजी क्लेम करा। फिर उसको प्रोटेक्टेड पर्सन का एक जो स्टेटस मिल गया। 2.5 या 3 साल के बाद उसको जो है पीआर कार्ड मिल गया। फिर उसके बाद उसने जाकर पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई करा, और पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलने के बाद वो जनाब पाकिस्तान चले गए। वो ठीक 29 डेज वहाँ पे रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे, और वहाँ पर रहने के बाद जब वो वापस आए तो यहाँ पर उनको एयरपोर्ट पे ये क्वेश्चन हो गया कि आप तो अपने मुल्क में सेफ नहीं थे, हाउ कैन यू, कि आप किस तरीके से वहाँ चले गए और अपने मुल्क से होकर आए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो है वालदा बीमार थी और मैं 29 डेज़ के लिए गया, मैं काफ़ी वो शदीद बीमार थी। मैं चुपचाप छुपाता रहा, कभी किस घर में कभी किस घर में, इस तरीके से, लेकिन मैंने अपनी वालदा से मिला और मैं मिलकर उनसे आ गया क्योंकि मुझे एक्सक्यूज़ मी उनसे मिलना बहुत ज़रूरी था। फिलहाल वो जब वो आ गया उसके बाद जो है ठीक 1 साल के बाद यहाँ पर जो है आरपीडी ने जो उसका केस दोबारा से इसकी फाइल खोली, और उन्होंने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का केस बनाया। रिफ्यूजी प्रोटेक्टेड डिपार्टमेंट जो है, प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, उन्होंने उसका केस बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का केस करा, और उसको जो है वहाँ पर जो है नजीब साहब को उनको उस केस का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ये बात में प्रूव करा कि भाई इसका ये साहब ने जब यहाँ आकर बोला कि उनकी लाइफ थ्रेटन है वहाँ पर और पाकिस्तान में वो सेफ नहीं है, लेकिन उन्होंने पीआर कार्ड मिलने के बाद यहाँ का पाकिस्तानी पासपोर्ट भी लिया। इट मीन्स कि उनके लिए हालात वहाँ पर सही हो चुके हैं। वो यहाँ से केस उनके साथ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ गए, फेडरल गवर्नमेंट से भी उनका केस वो हार गए। इवेंचुअली उनको उनका जो है पीआर का स्टेटस जो है वो अभी रिवोक कर लिया गया है, या उसको अभी देखें क्या हुआ है, मेरे ख्याल से उसको रिवोक किया है, और अभी देखें हम उसके आगे जाके क्या होता है। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि हमेशा, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, अब देखिए केस भी एक सामने आ गया, और कई लोग अक्सर पूछते हैं कि यार हम पीआर कार्ड मिलने के बाद अगर हम पाकिस्तान वापस जाएं और अपने मुल्क से होकर आएँ तो क्या हमें क्वेश्चन हो सकता है? देखें ये क्वेश्चन तो हो गया। हमेशा ही की तरह मैं यही कहता हूँ कि भाई ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। आप लोग थोड़ा सा ख्याल करें। अगर जब आप यहाँ के प्रोटेक्टेड पर्सन बन जाते हैं, आपको पीआर कार्ड मिल जाता है, आप पुरसुकून होकर रहें। ठीक है, आपको अपने वालिदैन की, अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की, अपनी पुरानी यादों की, पुरानी जो अपनी यादें गुजारी होती है अपने मुल्क में, वो बहुत याद आती हैं और आपको बहुत सताती हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि जब आपको पीआर कार्ड मिल जाता है तो 3-1 साल और सुकून से गुजार लें, मेहनत करके गुजार लें, सब्र के साथ गुजार लें। जब आपको पासपोर्ट कनाडा का मिल जाए फिर आप बिंदास होकर ट्रैवल करें, कोई इसका आपको इशू नहीं होगा। पीआर कार्ड के अंदर हमेशा ग्रे एरिया रहता है, वो आपसे पूछ सकते हैं, और देखिए पूछ लिया गया। ये बात मैंने आज से तकरीबन 6 महीने पहले भी इसके ऊपर एक व्लॉग करा था, तो ये बात देखिए मेरी आज सही साबित हो गई। अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि यार पीआर कार्ड मिलने के बाद क्या हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते? भाईजान नहीं जा सकते। जा सकते हैं, लेकिन
मेरी एडवाइस ये कि नहीं जा सकते। सुकून पाओ, प्रोग्राम जो है अपना ठंड प्रोग्राम में रहो, पीआर कार्ड मिल जाए, सुकून से रहें, अपना वेट करें अपने सिटीजनशिप का, फिर उसके भी तकरीबन 6 महीने के बाद जाएं, सुकून से आएं, अपनी लाइफ को ईजी बनाएं, बिला वजह की प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट ना करें। ये बड़ी मुश्किलों से चीज़ें मिलती हैं, और जब ये एक चीज़ दोबारा मिलने के बाद छिन जाए तो अंदाजा करें आपको कितना दुख होता है। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सबका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानियों आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।